हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलो मिलकर तय करें पहले कहाँ जाना है। तो अपने दोस्तों से कह रहा है कि चलो मिलकर इस बात का फैसला करें, यानी कि तय करें कि पहले जाना कहाँ है। इन्हें कहीं घूमने जाना है काफ़ी जगहों पर, लेकिन पहले कहाँ जाना है इन्हें ये नहीं पता। तो यहाँ पर ये अपने दोस्तों से कह रहा है कि लेट्स डिसाइड टुगेदर। इसका मतलब होता है कि चलो मिलकर डिसाइड करें, तय करें। लेट्स डिसाइड टुगेदर वेयर टू गो फर्स्ट, के पहले कहाँ जाएं, इस बात का फैसला चलो मिलकर करें। लेट्स डिसाइड टुगेदर वेयर टू गो फर्स्ट। काश मैं अपना रेनकोट लाया होता। सो फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कह रहा है कि काश मैं अपना रेनकोट लाया होता। अगर आप इसकी बात को ध्यान से समझोगे तो ये अपना रेनकोट लाया नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि काश मैं लाया होता। तो जब भी हम काश करके कुछ इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, काश मैं उससे पहले मिला होता, काश तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती, तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं आई विश का। जब भी हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, आई विश इसका मतलब होता है काश। फिर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि आई हैड ब्रोट। तो हैड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? थर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई विश आई हैड ब्रोट माई रेनकोट, काश मैं अपना रेनकोट ले आया होता। इस तरह के कुछ और भी सेंटेंस आप बना सकते हो। आप कह सकते हो कि काश तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती। तो आप बोलोगे आई विश यू हैड टोल्ड मी दैट अर्लियर। आई विश यू हैड टोल्ड मी दैट अर्लियर, यानी काश तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि काश मैं उससे पहले मिला होता। आई विश आई हैड मेट हिम अर्लियर, काश मैंने तुम्हें सच बता दिया होता। आई विश आई हैड टोल्ड यू द ट्रूथ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि काश मैं अपना रेनकोट ले आया होता, तो वो स्ट्रक्चर यूज होगा आई विश आई हैड ब्रॉट माई रेनकोट। बारिश होने की संभावना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे संभावना के लिए? यहाँ पर हम बोलेंगे लाइकली। लाइकली का मतलब है कि संभावना है, पक्का नहीं पता बारिश होगी नहीं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि इट्स लाइकली टू रेन, यानी बारिश होने की संभावना है। इट्स लाइकली टू रेन। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत सिंपल है, कुछ भी एडवांस यहाँ पर यूज नहीं करना। माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, जबकि इसका मन नहीं है, सिर्फ अपने फादर के लिए। तो कह रहा है कि मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर उम्मीदों पर खरा उतरना, इसके लिए हम यूज करेंगे आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद है, जो मेरे फादर को मुझसे उम्मीदें हैं मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप टू माई फादर एक्सपेक्टेशन, मैं अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप, तो लिव अप फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर यूज होगा। आई हैव बीन ट्राइंग टू लिव अप माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस। एक तो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ऊपर से तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते हैं। यहाँ पर ये किस लड़के से कह रहा है कि फर्स्टली, यानी पहली बात तो यह है, या एक बात तो यह है, फर्स्टली यू आर नॉट गुड एट स्टडीज। एक तो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, फर्स्टली यू आर नॉट गुड एट स्टडीज, ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से इसके लिए यूज करेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से यू डोंट स्टडी हार्ड, तुम मेहनत से पढ़ाई नहीं करते। अगर ऐसे चलता रहा ना तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। इंग्लिश में बोलेंगे इफ दिस कीप्स गोइंग ऑन you will fail the exam. If this keeps going on, you will fail the exam. यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। अब आगे देखो, ये भी एक काफी यूजफुल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि कार के ठीक होने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। तो ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में कार खराब हो गई, तो कहीं पास में किसी का घर था, वहां रुक रहे हैं। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि we will have to stay here until the car is fixed. Until the car is fixed, यानी जब तक कार फिक्स नहीं हो जाती, ठीक नहीं होती, we will have to stay here, हमें यहाँ रुकना होगा। we will have to stay here until the car is fixed। आगे कह रहा है कि I will let you know when the car is fixed। I will let you know का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, तुम्हें बता दूंगा। I will let you know when the car is fixed, जब कार ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगा, बता दूंगा। I let you know when the car is fixed। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रुक रुक कर, इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? हम बोलेंगे इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ सिंस मॉर्निंग। जो हम कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? तो यहाँ पर कोई ना कोई काम है जो कि काम सही है, लेकिन कोई उन्हें करने नहीं दे रहा। तो कह रहा है कि व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट वी आर डूइंग। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें गलत क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, विद व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं उसमें गलत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट वी आर डूइंग।
अगर ये सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये बात सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ इट्स ट्रू व्हाई डिड यू लाई टू मी। इफ इट्स ट्रू व्हाई डिड यू लाई टू मी, यानी अगर ये सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। इफ इट्स ट्रू व्हाई डिड यू लाई टू मी। क्या तुम्हें किसी पर शक है, इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन। आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन, तो यहाँ पर सस्पिशियस के बाद ऑफ का जरूर यूज होता है। आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन, क्या तुम्हें किसी पर शक है। किस पर शक है तुम्हें। हु आर यू सस्पिशियस ऑफ। हु आर यू सस्पिशियस ऑफ, यानी तुम्हें किस पर शक है बताओ मुझे। हु आर यू सस्पिशियस ऑफ। यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा। पहले मैं करवा चुका हूँ ये सेंटेंस। यहाँ पर हम कहेंगे यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट। एट द मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट। तुम्हारे पास 2 या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट। मैं इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। जब भी हमें इस तरीके से कहना हो, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। कह रहा है कि मैं इस दुनिया में किस चीज़ से नहीं डरता, यानी इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। तुम मुझे डराने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो कोई से डरा रहा है, इसलिए उससे कह रहा है कि ये कह रहा है कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, यानी इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिससे मैं डरता हूँ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी। मुझे डराने की कोशिश करने में तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। तुम्हें मैं सही सलामत देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी, इसलिए मैं चली आई। तो यहाँ पर इनका मिलने का कहीं इरादा था, लेकिन ये लड़की ने इंतजार किया, जब ये नहीं आया तो यहाँ आ गई। तो पूछ रहा है कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। तो कह रही कि आई गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो आई वेंट होम। यानी मैं तुम्हारा इंतजार करके थक गई थी तो मैं घर चली गई। आई गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो आई वेंट होम। ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो कोई काम है जिसके ऊपर भरोसा था लेकिन वो नहीं हुआ। तो कह रही है कि दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय नाउ। दिस जॉब शुड हैव बीन डन। तो शुड हैव का तो यूज होगा क्योंकि चाहिए था आ रहा है। जब भी था आता है चाहिए था तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो कह रही है कि दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय नाउ, यानी ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। या अब इसे फ्रेजल वर्ब का यूज करके हम इस तरीके से बनाएंगे दिस वर्क शुड हैव बीन रैप्ड अप बाय नाउ। रैप्ड अप मतलब कि अब तक सिमट जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन रैप्ड अप बाय नाउ। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मेस्ड अप एवरीथिंग। यू मेस्ड अप एवरीथिंग। तो यहाँ पर मेस अप फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। यू मेस्ड अप एवरीथिंग, यानी तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सारे काम को, सारी सब चीज़ को तुमने गड़बड़ा दिया। तो यहाँ पर कह रही है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू मेस्ड अप एवरीथिंग। या आप कह सकते हो कि यू स्क्रू अप एवरीथिंग। यू स्क्रू अप एवरीथिंग, इसका मतलब यही होता है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू स्क्रू अप एवरी थिंग। इस गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है। निकालने की जॉब से निकालने की बात चल रही है। तो जॉब से निकालने के लिए हम यूज करते हैं फायर वर्ड का। तो कह रही है कि फायर वर्ड का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड। दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, यानी इस गलती की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। इस गलती का रिजल्ट ये हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड।